बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एमडी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तख्ते लाहौर के हवाले से और फिर गुज़िश्ता रोज़ जो सेनेट में हुआ उसके आफ्टर शॉक्स क्या हैं। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है लाहौर से जनाब इमदाद सुमरो साहब को, जो नामवर सहाफ़ी हैं और आप अक्सर उनके वीलॉग्स देखते रहते हैं। तो आज हम उनसे पहले दरियाफ्त करेंगे कि सर, कल जो कुछ सेनेट में हुआ, गो के 11 सेनेटर्स के हवाले से कोई इतना कुछ नहीं होता, लेकिन क्या ये टीजर था या हकीकत थी? देखिए, डेस्परेशन है। कुछ कुव्वतें जो नहीं चाहती कि इंतखाबात हो। जब इंतखाबात की तरफ मुल्क बढ़ रहा है तेजी से, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को रुकवाने के लिए कोई इस तरह की चीजें करते हैं। आपको याद होगा कि अपना कुछ दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला लिया गया था। आरओज का के जो नोटिफिकेशन थे वो मुअत्तल करवाए गए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी इसी तरह मामला में मुदाखलत करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट आर्डर्स आ गए कि इलेक्शन का जो अमल है, प्रोसेस है, उसको रोकने के लिए किसी किस्म की कोई जो है वो मुकदमाबाजी नहीं होगी, ना अदालतें सुनेगी और ना मुकदमे लाए गए। अब वहां से तो सीधा साफ जवाब आ गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2-3 फैसले आ गए। और फिर एक चीज ये नजर आई कि जो बखसूस के उम्मीदवार जो थे उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। अब वो कागजात नामजदगी मंजूर होना शुरू हो गए हैं। तो ये भी एक मसला बना हुआ है कि चीजें जिस तरह इन ऑर्डर करने की कोशिश की जा रही है उस तरह नहीं हो रही। इसी वजह से ये सेनेट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है और जो सेनेटर्स जिन्होंने ये करारदाद पेश की है या जिन्होंने मंजूर की है, उनका उनका माजी सबको पता है कि वो कहाँ से हिदायत लेके जो है कानून साजी में हिस्सा लेते हैं या कानून साजी की मुखालफत करते हैं। तो एक कुछ कुव्वतें, गैर जमहूरी कुव्वतें जो नहीं चाहती कि इंतखाबात हो, और दूसरी चीज कुछ निगरान भी इसमें बगैर किसी मेहनत, बगैर मैंडेट के वो बैठे हुए हैं। वो भी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इंतखाबात न हो। तो ये निगरानों की तरफ से भी एक एफर्ट हो सकती है। अच्छा इमदाद साहब, जिस तरह आपने कहा कि वो कहीं से जो है वो पैगाम लेकर या कहीं किसी की डायरेक्शन पे या किन की डायरेक्टिव्स पर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो जिनकी डायरेक्टिव्स पर ये इतना सब कुछ हो रहा है या कल जो सेनेट में तमाशा हुआ, क्या आप नहीं समझते कि ऐसी सूरत हाल में उनको खुलकर सामने आ जाना चाहिए? अगर इलेक्शन नहीं करवाने तो सीधा बोलें, या फिर इस तरह के ड्रामे करके इंतखाबात के माहौल को खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके असरात क्या होंगे? देखिए, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है, सीधे होकर साफ खुलकर वो सामने आ नहीं सकते। चाहे वो निगरान हुकूमत के लोग हों, चाहे कोई और हो। हाँ, इस तरह करके गैर यकीनी की सूरत हाल एक पैदा की जा रही है। जाहिर है उससे नुकसान होता है मुल्क को। पूरी दुनिया देख रही है कि जी पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ जा रहा है और अचानक अचानक पता चलता है कि नहीं, इंतखाबात के अगेंस्ट तो फला फैसला आ गया या फला करारदाद आ गई। तो उससे माहौल को धुंधलाने में, माहौल को कंफ्यूज करने के अलावा और मैं नहीं ख्याल कि कुछ हासिल हो सकेगा। लोगों को इस बात का यकीन दिलाया जाना चाहिए कि इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को, ताकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी एक्टिव हों। अभी तक देखिए, पीपुल्स पार्टी के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी मैदान में नहीं है। बिलावल भुट्टो जैसे कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो कैंपेन कर रहे हैं, या पीपुल्स पार्टी के जो लोग हैं वो इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। कल अपना ख्वाजा आसिफ साहब कल परसों से वो भी मुतहरिक हुए अपने हल्के में। लेकिन जो होती है ना मरकजी इलेक्शन मुहिम, वो किसी ने अभी तक शुरू नहीं की हुई पीपुल्स पार्टी के अलावा। तो लोगों को भी यकीन दिलाया जाना चाहिए कि इंतखाबात हो रहे हैं, ताकि लोग इंतखाबात के मामले को संजीदा लेकर अपनी अवलियतें सामने रखें, अपनी प्रायोरिटी सामने रखकर फिर अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, अपनी पार्टियां मुंतखब करें। क्योंकि जाहिर हर पार्टी ने मंशूर देना है और लोगों ने मंशूर के मुताबिक वोट देने। जब तक ये चलता रहेगा कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो लोग भी सीरियस नहीं लेंगे सारे अमल। इमदाद साहब, इस गैर यकीनी की जो सूरत हाल पैदा की गई है और जिस तरह एक सियासी इंतशार बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, मैं आप नहीं समझते कि ऐसी सूरत हाल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और चीफ जस्टिस को जिस तरह 62(1)(f) का फैसला अभी आना है, तो इस हवाले से एक मामूली सी या छोटी सी शटअप कॉल दे के एक मतलब एक यकीन दिलाएं लोगों को कि इलेक्शन हो रहे हैं? देखिए, चीफ जस्टिस तो फैसले दे चुके हुए हैं
उन्होंने बार बार कहा है कि इंतखाबात के मामले पर शक व शुबहात का इजहार नहीं करना चाहिए। अभी भी बासठ फंड है, बल्कि वो जो मामला था लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस था, उसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि शक व शुबहात से बालातर है, मामला इलेक्शन होंगे। जहां तक मामला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ये बात कह चुके हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत पर होंगे। तो ये दोनों तो क्लियर है। अब कुछ पॉलिटिकल जो अपना स्टेक होल्डर्स है, कुछ वो जाहिर है वो जिनके मामला गड़बड़ हुए हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग नून है, वो काफी अभी तक अवाम का शिकार है, उनके टिकटों के मसाइल बने हुए हैं, या इवन जिस तरह तहरीक इंसाफ है जो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है, जिनके अगेंस्ट कार्रवाइयां बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो ये जरूर इस सारी सूरत हाल को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों फकीर। तो मेरा ख्याल है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ हिस्सा होगा एस्टेब्लिशमेंट का। पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन नहीं चाहती, क्योंकि उनको भी अंदाजा है कि अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो आलमी सतह पर खारजी महाज पर किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई ना कुछ अनासिर होंगे जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है क्लियर है, चीफ जस्टिस साहब भी अपने फैसलों के जरिए वाजे कर चुके हुए हैं और अपना गुफ्तगू के जरिए आर्मी चीफ भी कह चुके हुए हैं कि इंतखाबात पर वक्त होंगे। तो मेरा ख्याल से ज्यादा यकीन दिलाने की उसकी जरूरत नहीं है। असल चीज ये है कि कुछ सियासी माहौल नहीं बन पा रहा, सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड हो गई है कि लोग उस सियासत की तरफ जाना ही नहीं चाहते जो सियासत को जितना आलूदा कर दिया गया था। तो उस वजह से मेरा ख्याल है जरा कंफ्यूजन। अच्छा इमदाद साहब, NA 127, अब वहाँ अता तारड़ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे, तो आप क्या देख रहे हैं कि उस वक्त इस माज पर किसकी जो है वो आप पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखिए, अब ना अता तारड़ साहब का ही हल्का है, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से पहले इलेक्शन लड़े, मुकाबला होगा। और जिस तरह पीपुल्स पार्टी मेहनत कर रही है, जिस तरह पीपुल्स पार्टी के लोग ग्राउंड पर है, बेशक उनका वोट उतना नहीं है जितना मुस्लिम लीग नून का है, लेकिन इसी हल्के में माजी में पीपुल्स पार्टी ने 32-33 वोट लिए थे ज़िमनी इंतखाबात में। और अगर पीपुल्स पार्टी मेहनत करती है, अपना मंशूर बिलावल भुट्टो लेकर लोगों में आए हैं और लोग अगर उनकी बात सुनते हैं तो सरप्राइज दे सकती है पीपुल्स पार्टी। अता तारड़ अभी तक, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने टिकटें फाइनल नहीं की, लिहाजा उनका नाम अभी तक हतमी नहीं है, लेकिन कभी इम्कान यही है कि अता तारड़ को यही टिकट मिलेगा। लेकिन जो भी होगा, मुस्लिम लीग नून के जो भी कैंडिडेट होंगे, मुस्लिम लीग नून वोट बैंक है लाहौर में, तो वो उस कैंडिडेट को जाएगा। लेकिन जो दूसरा वोट, जो खामोश वोट है, जो किसी जमाने में PTI को चला गया था, वहां पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज रहती है, उनका वोट है, गरीब बहुत ज्यादा रहते हैं उस हल्के में, तो वो ट्रेड यूनियन से वहां पर तो मुख्तलिफ वोट्स है, वो अपना तकसीम है वहां पे वोट के हवाले से, बरादरियों के हवाले से, कम्युनिटीज के हवाले से। तो वो उसका बिलावल भुट्टो फायदा ले सकते हैं अगर ग्राउंड पर रहकर और अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखकर, जो पार्टी के अंदर के इख्तलाफात है जो लोकल लेवल के, वो खत्म करके अगर वो इंतखाबात लड़े और खुद ज्यादा वक्त दे तो सरप्राइज दे सकते हैं बिलावल भुट्टो। अच्छा इमदाद साहब, PMLN के अंदर क्या चल रहा है? सुन रहे हैं कि इख्तलाफात हैं, टिकटों की तकसीम के मामले पर इख्तलाफात हैं, और जो सीट एडजस्टमेंट हो रही है उसमें जो PMLN के वो लोग या वो रहनुमा जिन्होंने एक लंबा अरसा जो है वो कुर्बानियां दी, जेल देखी, हुकूमत की सख्तियां बर्दाश्त की, उनको नजरअंदाज भी किया जा रहा है, इस तरह की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। तो इन तमाम चीजों को कैसे एडजस्ट किया जा रहा है? यानी दाखिली जो इनके इख्तलाफात हैं उनको हल करने के लिए कोई हिकमत अमली बनी है? देखिए, इन इख्तलाफात की वजह से ही, या क्योंकि मुख्तलिफ लॉबीज काम कर रही होती है, लॉबीज का होना कोई बुरी चीज नहीं होता सियासी जमातों में। मरीम नवाज के करीब लोग हैं, हमजा शहबाज के करीबी लोग हैं, नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग हैं, और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के करीबी लोग। तो जाहिर है सबकी ये कोशिश है कि वो अपनी टीम बनाए, तो वो लोग जो उनके बाएतमाद हैं, उनके करीब है, उनको टिकटें दें। तो ये जो अमल है मुस्लिम लीग नून को, इस अमल में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है कि किसको टिकटें दें, किसको रिजेक्ट करें। दूसरा, मुस्लिम लीग नून को IPP को एडजस्ट करना है, IPP के साथ एडजस्टमेंट करनी है, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के साथ एडजस्टमेंट करनी है। वो पहले कमिटमेंट कर चुके हुए उन जमातों के साथ या किसी और के साथ, तो वो सारे मसाइल जो है मुस्लिम लीग नून के लिए पाओ की बेबी बने हुए हैं। इस वजह से मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ नहीं पा रही। परसों ख्वाजा आसिफ साहब ने इतराफ किया था
कि हम एक ही काम में लगे हुए हैं जो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, और दूसरे काम यानी इलेक्शन कैंपेन और जो मंशूर वो अभी तक हम नहीं दे पाए, ना इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर पाए। उन्होंने कहा था कि हम पीछे रह गए। जाहिर है उसके पीछे एक तो ज्यादा उम्मीदवारों का होना पंजाब में, नो डाउट मुस्लिम लीग बहुत मकबूल जमात है और उनके पास एक हल्के में 5-5, 6-6 तगड़े उम्मीदवार है। तो वो चाहते हैं कि ऐसा कोई फैसला हो जिससे टिकट जिसको भी मिले सारे उसका साथ दें। माजी में जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे 20 हल्कों के पंजाब में, तो उस पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे वो उन्होंने वोट नहीं किया था। अपना जो मुस्लिम लीग नून के पुराने लोग थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था पीटीआई से मुनहरिफ होकर मुस्लिम लीग नून के अपना टिकट पर इलेक्शन लड़ने वालों को। तो ये चीजें मुस्लिम लीग नून की क़यादत के जहन में है। इस वजह से वो कोशिशें कर रहे हैं कि कैंडिडेट किसी को भी नामजद करे लेकिन पार्टी पूरी उनके साथ चले, सब उनके साथ चले। तो इसलिए जरा इनको वक्त लग रहा है और इख्तिलाफात तो बहरहाल अपनी जगह मौजूद है इन मामलों पर। इमदाद साहब, मैं बिल्कुल आखिरी सवाल करने लगा हूँ। मैंने आपका एक विलाग सुना था जिसमें आपने कहा था कि 10 जनवरी इमरान खान पर बहुत भारी गुजरने जा रहा है। जरा इस 10 जनवरी पर भी रोशनी डालें, और जो इकोनॉमिस्ट में जो एक आर्टिकल या एक मजमून या फिर उसको जो भी हम कहें, एक रिव्यू छपा है इमरान खान की तरफ से, इमरान खान ने बल्कि उसको एडॉप्ट किया है। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इमरान खान को अंदाजा नहीं था कि इस तरह अगर कोई चीज उसके नाम से इंटरनेशनल मीडिया में जाती है तो इसको किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा? तो इस हवाले से या पीटीआई के हवाले से क्या हो रहा है? देखिए, अब एक तो 10 जनवरी है, उसमें तो जो एक केस इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर इस्तगासा दायर किया था खबर मानिका साहब ने, उनके जो साबिक शोहर है बुशरा बीबी के, उन्होंने कहा था कि इद्दत में निकाह हुआ है और फिर उन्होंने नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम भी लगाया था। तो वो उसमें फर्द जुर्म आयद होने जा रही है 10 जनवरी को, और जाहिर है ये आम मुकदमात की तरह मुकदमा नहीं है। इसमें सजा बेशक बड़ी ना हो, कोई ज्यादा जुर्माना भी ना हो, मगर अगर ये साबित हो जाता है कि इल्जाम ठीक है गैर शरई निकाह का यानी इद्दत में निकाह का और फिर नाजायज ताल्लुकात का, तो बहुत डैमेजिंग होगा इमरान खान साहब के लिए। यानी 62 भी तो लग सकता है ना इसमें जी, 62 भी तो इसमें लग सकता है ना? मैं वो तो कुछ भी हो सकता है ना, सजा तो कुछ भी हो सकती है। कोई इसमें जो कानून को जानने वाले कह रहे हैं कि चंद साल की सजा हो सकती है। मैं सजा और उसमें नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये साबित थी कि ये इल्जाम ठीक है, दुरुस्त इल्जाम, तो फिर इतनी बड़ी इशू बन जाएगा ना इमरान खान, तो वो डैमेज होंगे उसमें। दूसरा, मुझे यूँ लग रहा है कि जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल इमरान खान साहब का, सवाल ये है कि इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल क्या, कैसे हुआ, लोग सवाल पूछ रहे हैं। वो तो एक सादा सा मामला है कि मुकला जाते हैं, मुकला से बड़े अपने बुलेट्स या वो जो कहते हैं तो पॉइंट्स लिखवा दिए होंगे और किसी ने नोट्स लिखवा दिए होंगे और किसी ने उसको आर्टिकल की शक्ल देकर और छाप दिया होगा इमरान खान साहब के छोटे से लेटर के साथ, उन्होंने इकोनॉमिस्ट में छाप दिया होगा। लेकिन माजरत तो वो छपवा दिया गया होगा इमरान खान साहब के नाम पर। लेकिन असल चीज ये है कि जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे बाहर, अगर अमेरिका ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, वहां से रिजल्टमेंट आना शुरू हो गई कि अभी भी आवाज नहीं आ रहे इल्जाम लगाने पर, जबकि हमने कई बार तरदीद की है। अब क्योंकि अमेरिका को इन्वॉल्व कर दिया है, तो कोई वजह नहीं है कि इमरान खान साहब बाद में कहें मैं तो जेल में था, मुझे क्या पता किसने लिखा है। उससे बाद में इमरान खान साहब जब इसका काउंटर प्रोडक्टिव अगर होना शुरू होगा ये आर्टिकल या इसके जो खमियाजा सामने आना शुरू हो जाएगा, तो इमरान खान साहब इससे मुकर भी सकते हैं, पीछे भी हट सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया इमदाद साहब, हम आपके बहुत ममनून हैं। नाज़रीन, जिस तरह आपने इमदाद साहब की बातें सुनी या जो तख्ते लाहौर में जो मामला चल रहे हैं या जिस तरह की चीज़ें इस्लामाबाद में चल रही हैं यानी वफाकी दारुल हुकूमत में, तो इस तमाम चीज़ों का हम जिस तरह इमदाद साहब ने कहा उसका अगर हम जायज़ा लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल में कि हमें एक उम्मीद रखनी चाहिए कि इलेक्शन तो होंगे। बहरहाल जिनको जो करना है वो करें, ताहम ये एक यकीन है, एक उम्मीद है
कि जो भी होगा अब सुप्रीम कोर्ट से ही होगा और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ही होगा, और मैं यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।